अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि कुर्लुश ओरहान जो है वो अपनी पेस पे जा रहा है। और ज़रा मैं थोड़ा सा पास में ले आऊँ आपको, तो उस्मान साहब की जो हुकूमत थी उसको मिलने में थोड़ा सा टाइम लगा था उस्मान साहब को, क्योंकि धुंधार वे जो है वो करने नहीं दे रहे थे उनको हुकूमत फर्स्ट सीजन में। सेकंड सीजन में साउची भाई आ जाते हैं जो बड़ा परेशान करते हैं। गुंदूज भी अलबत्ता उस्मान साहब के साथ होते हैं, लेकिन साउची भाई बड़ा तंग करते हैं उनको सदारत के लिए। फिर आखिरकार सेकंड सीजन के एंड एंड तक उस्मान साहब को हुकूमत मिल जाती है और उस्मान साहब जो है सरदार बन जाते हैं। इस बार ये हुआ है कि ओरहान साहब को जल्दी जल्दी इन लोगों ने सरदार बना दिया। उस्मान साहब ने फौरी उनको सदारत दे दी। और जो सफ़ेद दाढ़ी वाले थे उन्होंने बोला, भाई ओरहान को जल्दी जल्दी आप ट्रांसफ़र करो पावर्स, क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं। तो उस्मान साहब भी सोचते हैं, उस्मान साहब जल्दी जल्दी ओरहान को जो है पावर ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इसमें एक मज़े की बात यह है कि अलाउद्दीन बे तो साथ में अपने भाई के खड़ा ही है। शहनशाह बे हैं, जो शहनशाह बे हैं ना, वो ज़रा थोड़ा सा मतलब दुश्मनी वाली हरकत कर रहे हैं। और वो ये चाह रहे हैं कि भाई किसी तरीके से ओरहान साहब जो है ना गलत साबित हों, जिसकी वजह से हम आगे वाले प्रोमो में जो उस पर बात करेंगे। पर तुम लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करो वीडियो को। तो अभी जो सीन दिखाया है, कॉलम 5 में दिखाया, वो ये दिखाया कि उस्मान साहब ने गद्दी जो है वो ओरहान साहब को ट्रांसफ़र कर दी। सारी पावर सब खुश हैं सिवाय शहनशाह भाई के। और जो उनके साथ आतुक भाई हैं उनके उनको भी शायद मज़ा नहीं आ रहा सदारत का। बाकी ओरहान साहब भी पहले मना कर देते हैं कि भाई मुझे नहीं चाहिए। बाद में वो कहते हैं अगर कोई एग्री करता है सब तो फिर मैं ले लेता हूँ। तो सब ने एग्री कर लिया, वो ले ली। शहनशाह भाई ने फौरी बाल कटवा लिए अपने। और जो यीगित है शहनशाह बे का बेटा, वो फातिमा के पीछे पड़ा हुआ है। पर फातिमा को लेटर दे रहा है, फातिमा लेटर लेना नहीं चाहती, क्योंकि फातिमा को जो प्यार है वो मर्चेंट से हो गया है, जो कि फ्लाईव्यूज है। और फ्लाईव्यूज की उसकी जोड़ी जो है वो बहुत अच्छी लग रही है। बुजदैक साहब ने सुन लिया कि अच्छा ये दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है, तो उन लोग का लव एंगल बना दिया। और फ्लाईव्यूज को जरा थोड़ा सा विलेनस रोल में दिखा रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता उसको हीरो टाइप एंटी हीरो बना दिया कि बाद में जाके उसके चांसेस हो सही होने के। एक नए विलन को ऐड कर दिया इस चक्कर में कि सारा फोकस उस पर हट जाए। और फ्लाईव्यूज जो है उसका दिल जो है वो नरम कर दिया फातिमा के लिए कि वो मोहब्बत करेगा, मुसलमान होगा और वो उससे शादी करेगा। अभी तो नहीं, फिलहाल आगे जाके थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स डालेंगे। काला खलील का जो बेटा है उसको ढूंढ रहे हैं। और आन बोल रहा था मैं ढूंढूंगा आपके बेटे को और इंशाल्लाह आपका बेटा भी आपके साथ होगा। मुझे गोचा और अलादीन की समझ नहीं आ रही कि इनको काफी जो है ना रुलाया जा रहा है। अलाउद्दीन को तो मतलब अलाउद्दीन फिर भी खुश है, गोचा तो बिल्कुल दुखी है। गोचा को बच्चा नहीं दे रहे और नीलूफर को बच्चे बच्चे हो रहे हैं। और तीसरा बच्चा भी होने वाला है। तो औरान तो बड़ा खुश है, पर अलाउद्दीन भी खुश है और गोचा थोड़ी सी जेलस ये है कि भाई मुझे नहीं हो रहा है, इसको हुए जा रहा है। तो ये बहुत गंदा एंगल डाले, थोड़ा सा उसको गोचा को भी खुश कर देते, एक बच्चा दे देते, एक बच्ची दे देते। पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं, गोचा से क्या दुश्मनी कर रहा है। बाकी मलून खातून का भी ये है कि मलून खातून जो है वो थोड़ा सा सौतेला सलूक लग रहा है उनकी। पर वो कुछ काफी हद तक कंट्रोल में आई है। वरना शुरू में फर्स्ट एपिसोड में तो ये लग रहा था कि गोचा की दुश्मन है, अलाउद्दीन की दुश्मन है, हलीमा की दुश्मन है। पर वो आहिस्ता आहिस्ता उनको बड़ा अच्छा बना दिया। पर फिर भी उनका ज्यादातर टाइम अपनी सगी बहू के साथ गुजर रहा है। और सौतेली बहू को तो वो पूछ नहीं रही, गोचा को पता नहीं क्या करा हुआ है, तो गोचा को बड़ा साइड लाइन किया हुआ है। तो ये बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, इन लोगों को भी आगे लाओ ताकि इनका भी नाम बने। नीलोफर का कोई काम नहीं सिवाय औरान के आगे पीछे फिरने का। उसको थोड़ा सा एक अच्छा दो, थोड़ा सा टाइम तो मजा आएगा देखने में। अलग ही रखो तो सही है। अल्प जो है वो सारे अच्छे। अब्दुल रहमान मुझे अच्छा लग रहा है, इंप्रेसिव। पहले जब आया था दाढ़ी वाड़ी होगी भी पता नहीं क्या, अब जरा थोड़ा सा सेटअप अच्छा बनाया बंदे ने, तो सही लग रहा है। बाकी जितने भी अंडर मतलब लीडर एक लग रहा है, अल्प्स का लीडर, वो सही लग रहा है। और बाकी जितने भी हैं उन्होंने किला भी फतह कर लिया, वो जो किला छीना था वो वापस ले लिया। और एक नया दुश्मन की एंट्री हुई है, उसको ओरान साहब ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और उसने दुश्मनी का हाथ ले लिया। और फिर ओरान साहब ने बोला भाई अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो इस वजह से एक और दुश्मनी चल पड़ी है। चारगुदे और फरहान को फजूल में चलाए जा रहे हैं, इनका कोई ऐसा रोल नहीं है, बस आते हैं सलाम दुआ करते चले जाते हैं। पहली दो एपिसोडों में बड़ा अच्छा रोल दिया था, फिर साइड में कर दिया। उस्मान साहब को भी इतना कुछ खास नहीं किया। फातिमा को लग जाता है तीर, उस्मान साहब को जाते बजाते फ्लाईव्यूज चलाता है, फिर फ्लाईव्यूज को बड़ा दिल दुखता है कि उसने फातिमा पे चलाया। फातिमा को दवाई देता है, फातिमा को ठीक करता है। इसका मतलब फातिमा और उसकी जोड़ी पक्की पक्की है, ईगत का पत्ता कटने वाला है। और ईगत जो है वो फुल टाइम, वजीगत भी अच्छा है, वो चाहता है कि किसी तरीके से उसकी और फातिमा की शादी हो जाए, पर वो पेयर उसका जो फ्लाईव्यूज से बन रहा है वो इससे नहीं बन रहा।
तो अब वो बोजदाक साहब ने देख लिया, वो फ्लाईव्यूज के साथ ही उसका चक्कर चलवाएंगे और अच्छा लगेगा, वो सही हो जाएगा, फिर मजा आएगा देखने में। बाकी और दुश्मन ऐड होंगे। तैमूर ताश को जो है वो धमकी दे दी, अलाउद्दीन और शहनशाह बे को भेजा है कि इसके साथ बात बात करो, और शहनशाह बे पीछे से बैक स्टेज पे जाके ना ट्रेलर में दिखा रहे हैं कि वो धोखा देंगे ओरान साहब को। और साथ में जो है हलीमा का भी एक लव एंगल चला रहे हैं, क्योंकि हलीमा को भी बड़ी उछल रही है, तो हलीमा का भी शादी वादी का सीन बनाएंगे। तो ये बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें इन लोगों ने की हैं इस बार। इन लोगों ने लगता है कुल्लुश उस्मान जो था उसमें कितनी बार बोला था यार हिस्ट्री के ऊपर मुताबिक चलो, हिस्ट्री के मुताबिक चलो, पर इन लोगों ने कुल्लुश ओरहान को हिस्ट्री के मुताबिक चलाया। पता नहीं क्यों, राइटर्स की वजह से, राइटर्स ने चेंज लाया है इस वजह से। और आप लोगों ने नोट किया होगा फर्स्ट 2 एपिसोड में बिल्कुल ही ना रफ था अलाउद्दीन, दुश्मन बना हुआ था अपने भाई का, फिर मलून को भी दुश्मन बनाया हुआ था अपने बच्चों का, पर आहिस्ता आहिस्ता उन सबको ठीक कर दिया बुजदाक साहब ने, क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि यार रेटिंग किस तरह से सही करनी है। और आन को जल्दी हुकूमत देके बहुत जबरदस्त मूव किया, इससे आगे बढ़ेगी कहानी। अ, और वो जो बुरसा की फतह है वो भी देखने को मिल जाएगी मुझे लगता है इस सीजन में, जिस स्पीड से लोग जा रहे हैं। बाकी और भी किरदार अच्छे आएंगे, ऐड होते जाएंगे, अभी 1-2 और किरदारों के नाम पता चल रहे हैं, तो मैं आप लोगों को कमेंट में बताऊंगा। आप लोगों को कैसी लगी एपिसोड आज की बताना, और फिर अगली टीजर में क्या तुम्हें मजा आया वो भी बताना। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखना।